फतेहपुर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव के जिला संयोजक कुलदीप सिंह भदौरिया ने डेली इंसाइडर से बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने संगठन से जारी दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि जिले की सभी सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। इस बार के स्थानीय निकाय चुनाव को बेहद मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिले की सभी सीटों को जीत कर रिकॉर्ड बनाएगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा स्थानीय निकाय चुनाव के जिला सह प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने। स्थानीय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों पर है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला संयोजक कुलदीप भदौरिया जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। कुलदीप भदौरिया जी, आपका स्वागत है। और स्थानीय चुनाव आ गए हैं, लगभग ये कहें कि कुछ ही दिनों में होने वाले, किस तरीके की चुनावी तैयारी चल रही है? अब प्रदेश से हमारे प्रदेश में भी संयोजक नियुक्त हो चुके हैं। क्षेत्र में हमारे एक संयोजक नियुक्त हो गए हैं। इसी प्रकार जिले में भी हमारे नगर पालिका फतेहपुर में प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे संदीप सिंह जी, कल्याण सिंह जी के नाती हैं, वो हुए हैं प्रभारी। सह प्रभारी में कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र के महामंत्री रामकिशोर जी, वो सह प्रभारी हुए हैं। और महामंत्री फतेहपुर के हमारे पुष्पराज पटेल जी, वो नगर पालिका फतेहपुर के संयोजक बनाए गए हैं। इसी प्रकार बेनकी में हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य राम कुमार द्विवेदी जी बनाए गए हैं। और उनके साथ में भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरविंद वाजपेयी जी को वहां का संयोजक बनाया गया है। और अभी जो 8 पंचायतें हैं, नगर पंचायतें, उनमें अभी प्रदेश से जैसा क्षेत्र से निर्णय होगा उनमें लोग बनाए जाएंगे, प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक। अभी केवल ये 2 जगह हुआ और हमारे साथ में डॉक्टर देवाशीष पटेल जी हैं, वो संयोजक हैं और उनके साथ साथ संयोजक हैं। अच्छा, बात की जाए अगर खागा की सीट की बात की जाए तो खागा बेहद महत्वपूर्ण रही, तो क्या अभी तक पार्टी ने वहां पर भी कोई संयोजक या पदाधिकारी के रूप में इस तरीके से कोई नियुक्ति नहीं की है? इसके पीछे भी क्या भी कुछ वेट एंड वॉच वाली स्थिति या कुछ और चीज चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी केवल पूरे प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिकाओं के संयोजक प्रभारी घोषित हुए हैं। अभी नगर पंचायतों के नहीं हुए हैं। 2-3 दिन 4 दिन के बीच में हो जाएंगे। बाकी ऐसे तो पार्टी का संगठनात्मक है, जैसा मतदाता बढ़ाने का कार्य जारी हो गया है जो प्रदेश से, तो बीएलओ पोलिंग स्टेशनों पर बैठते हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, सेक्टर के जो अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी द्वारा निर्देश दे दिया गया कि जो लड़ने वाले संभावित हमारे प्रत्याशी हैं वो वोटर लिस्ट को देख लें। यदि कोई मतदाता हमारा पास पड़ोसी का छूट गया है तो फार्म 6 लेके और उसको बढ़ावे। और यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वो परिवार यहाँ से चला गया है तो उसको फार्म भर करके और उनका नाम विलोपित कराने का वो करें। तो ये अभियान अभी शुरू हो गया है पार्टी। अच्छा, आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, आप संयोजक की भूमिका में है। पूरे जनपद को चुनाव जो होना है उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्या अभी तक कोई बैठक हुई है जिसमें कार्यकर्ताओं को कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हों, कार्यकर्ताओं के साथ कोई ऐसी महत्वपूर्ण बैठक हुई हो या किसी फोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया हो या ऐसी कोई भी गतिविधि क्या अभी कुछ शुरू हुई है या इसकी कोई प्लानिंग की जा रही है? एक मीटिंग वर्चुअल हमारी हुई है प्रदेश संगठन महामंत्री के साथ में, और जिसमें क्षेत्र के और प्रदेश के पदाधिकारी जो निकाय से संबंधित है वो जुड़े थे। इसके साथ साथ जो लोकल स्तर पे है तो अभी केवल हम फतेहपुर नगर पालिका की बैठक किया है, जिसमें हमारे जो वार्ड के अध्यक्ष हैं संगठनात्मक, उनकी बैठक हुई है और उनसे यही कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदाता बढ़ाएं, लोगों के नाम बढ़वाएं और जो नहीं है उनके नाम कटवाएं। मतदाता बढ़वाने की बात होती है तो सामान्यतः लगभग ये बात निकल के आती रही है कि अगर मतदाता बढ़ेंगे तो हर पार्टी वाले कहने लगते हैं कि इनको हमने बढ़वाया। तो खैर ठीक है, मतदाता तो बढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई संगठन के रूप में अगर कहें तो वो कौन सी जिम्मेदारी है जो आपको दी गई है और क्या आप अपेक्षा करेंगे आप कार्यकर्ताओं से? क्योंकि बीते दिनों जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे फतेहपुर, उन्होंने स्पष्ट निर्देश कहा था कि हम फतेहपुर जनपद की सभी सीटों जीतेंगे। जिलाध्यक्ष आशीष भट्टा ने भी ये बात दोहराई थी और उन्होंने पूरी तरीके से भी कहा था कि हम ये पूरा प्रयास करेंगे और इस बात को पूरा तय भी किया जाएगा कि हर जगह से अपनी भारतीय जनता पार्टी सीट जीते। तो क्या ऐसा महत्वपूर्ण मैसेज अभी तक कन्वे हुआ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कार्यकर्ताओं तक गया हो? अब पार्टी हमारी देखिए कि निरंतर केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिले में
वो बराबर संगठनात्मक कार्य और समाज जनता के बीच में तो कार्य करते ही हैं, जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक ढांचा है संगठनात्मक, वो ढांचा हमारा बूथ तक कंप्लीट है और हम अपने प्रदेश और केंद्र की नीतियों के अनुसार जन जन तक जाएंगे। और जो भी हमारी नगर पंचायतें अभी तक या नगर पालिका हम नहीं जीतते थे, एक ही हमारी भागा थी और शेष हम पूरी जनपद में जीतने का, तो उसका मोटिवेशन यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हमारे कार्यकर्ता जाएं, अपनी बात से अपनी योजनाओं से उनको प्रेरित करें, उनसे मिलें, उनके नाम भी बढ़वाएं और जाके पार्टी की जो विचारधारा है उसको हम जब पहुंचाएंगे और लोगों के सुख दुख में सहभागी बनेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो जनमानस है वो हमारे साथ। अच्छा, बात की जाए भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। आपको लगता है कि अगर हम फतेहपुर की बात करें, फतेहपुर नगर पालिका परिषद की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या ऐसी चीजें होती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना परचम नहीं लहरा पा रही है? तो क्या इसके पीछे माना जाए कि हम लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या इस बार कुछ अलग से तैयारी की जा रही है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर देखी जाए तो समाजवादी पार्टी ही है जो फतेहपुर नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई दिख रही है। इसको लेकर क्या स्पेशल तैयारी की जा रही है? अब अभी तो आंशिक तैयारी स्टार्ट हुई है। अभी आरक्षण निश्चित हो जाए कि आरक्षण कौन सा है, तो आरक्षण निश्चित हो जाने से हमारे पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं वो सामने आ जाए और हमको किन उन परिस्थितियों में अपने कौन से महारथी उतारने हैं, किस प्रकार घेरेबंदी करनी है, तो ये सामने आओ। जहाँ पूर्व की बात रही है तो हो जाता है कि कभी कभी कोई पार्टी ऐसा नहीं चाहती है कि उसको नुकसान उठाना पड़े, तो कभी कभी हो जाता है कि निर्णय लेने में कोई गलतियां हो गई, प्रत्याशी अच्छा कम है या अच्छा है पर पब्लिक के बीच उसकी जन स्वीकारता नहीं है, तो जब जन स्वीकारता नहीं होती तो हो सकता है कि कहीं गड़बड़ी हुई हो। निश्चित तौर पे हम लोग ये स्वीकारते हैं कि आम जनमानस के बीच हम लोग नहीं पहुंच पाए और अपनी बात नहीं रख पाए या उनको हम प्रभावित नहीं कर पाए। इससे इस बार हम ये पूरे प्रयास करेंगे कि आम जनमानस को प्रेरित करेंगे। जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ हैं और जो भी पदाधिकारी हैं और जो पार्टी के विचारधारा में हैं परंतु पार्टी में सक्रिय नहीं है, उनसे भी हम राय सलाह लेंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया को जानेंगे कि किस व्यक्ति की क्या स्वीकारता और उसका क्या जनमानस में, और उनके आधार पर हम राय शुमारी करके प्रत्याशी को एक अच्छा प्रत्याशी देने का प्रयास करेंगे जो जनता के बीच में जाए और जनता की भावनाओं को जीत कर एक जनमत अच्छा तैयार करे। जिले बिल्कुल, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप भदौरिया जो जिला संयोजक हैं स्थानीय निकाय जो चुनाव होने हैं उनका स्पष्ट करना है कि संगठन की अगर बात की जाए तो संगठन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, तैयारियां शुरू हो गई हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण सीट है फतेहपुर जनपद की वो नगर पालिका फतेहपुर की है, क्योंकि ये सीट लगातार समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है और इसको जीतने के लिए काफी मेहनत की जा रही है और लगातार इस पर भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में से लाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और तमाम तरीके से मिशन भी चलेंगे, अभियान भी चलेगा। और एक जो स्पष्ट वादिता वाली जो बात है वो केवल शायद में भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ती, क्योंकि जिस तरीके से कुलदीप भदौरिया ने इस बात को स्वीकार किया कि इतना विकास कराने के बावजूद भी हो सकता है हम अपनी बातों को लेकर के आम लोगों के बीच में ना पहुंच पाए हों और इसीलिए हो सकता है कि हम हार गए हों, और इसको लेकर के वो इस बात पर सहमति भी जताते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा, हम लोगों तक अपनी बात मजबूती के साथ पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचेंगे, केंद्र की योजनाओं से, उत्तर प्रदेश की योजनाओं से जितने भी सरकार ने काम किए उनसे जोड़ेंगे, सरकार के कामों को बताएंगे और फिर एक जो पूरा माहौल है वो बना करके एक मजबूती के साथ स्थानीय चुनाव जो स्थानीय निकाय के चुनाव उनको लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को परचम लहराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से चुनाव अभियान गति पकड़ता है, भारतीय जनता पार्टी कितनी तेजी से इस पर काम करती है, ये तो समय ही बताएगा।